तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस करे थे कैलकुलेशन ऑफ पी पाई डी पाई बोर्ड। तो हेडिंग नोट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बोर्ड। Calculation of P pi and P pi D pi bond. So first, in CO3 2 minus, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना ले इसका, मतलब एक रफ आइडिया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 4। तो कार्बन के वैलेंस शेल मैंने 4 डॉट इससे बनाया कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है डाइवैलेंट, ये बनाएगा डबल नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडियल अप्रोच चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने भाई? पाई बॉन्ड 1 और सिग्मा बॉन्ड 3। तो ये 1 पाई बॉन्ड में हमको बताना है वो पी पाई है या फिर पी पाई डी पाई है। तो इसके लिए हाइब्रिडेशन वाला पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। तो कार्बन सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चे? इसका 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 4 कहाँ से बच्चा? तो ग्राउंड स्टेट में क्या लिखोगे भाई? यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या आएगा? 2s 2p ऑर्बिटल आउटर सेल वाले हैं, यही पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद हाइब्रिड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा 2s में? बताओ, बोलो जल्दी। 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चा लोग। 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2। कितने बॉन्ड बन रहे बताओ? 1 2 3 4। टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? 4। तो जितने बॉन्ड बनेंगे उतने चाहिए हाफ फिल ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? जितना बॉन्ड बनेगा उतने चाहिए क्या? हाफ फिल ऑर्बिटल, क्योंकि उतने टाइम्स क्या होगा? ओवरलैपिंग। तो 4 बॉन्ड बन रहा है तो 4 हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए बच्चा लोग। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4, इसलिए 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां से जाएगा? 2p में। अब पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा? सिग्मा बॉन्ड। तो भैया पहला ऑक्सीजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन। फिर दूसरे ऑक्सीजन ने, पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा? सिग्मा। तो फर्स्ट ऑक्सीजन आया, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। फर्स्ट ऑक्सीजन आया, ये बना लिया क्या? सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड टाइम ऑक्सीजन आया, उसने भी बना लिया क्या बच्चा? सिग्मा बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन ना, थर्ड ऑक्सीजन आया, उसने भी क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। तो पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा? पहले हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। इस पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये दूसरा जो बॉन्ड है, पहला था सिग्मा और दूसरा जो बॉन्ड है वो पाई। तो कोई तकलीफ है तो बताओ। आप कई लोग बोलेंगे सर इस पे क्यों कर रहे हो, आप इस पे नेगेटिव चार्ज रख लो, यहाँ से ही पाई बना सकते हो, बट अच्छा लग रहा है माइनस माइनस, और उसके बाद यहाँ से पाई बॉन्ड। तो भैया पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। मैंने बताया था ओवरलैपिंग में डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बताया था। तो हमेशा पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, और उसके बाद ही हमेशा बनता है पाई। सिग्मा के बाद ही बनेगा पाई।
तो ये भैया पहला ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, तीसरे ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा, और एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज नहीं था इसलिए दो बॉन्ड बनाया तो एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पे पाई बनाने में कौन सा पी ऑर्बिटल यूज हुआ है? पी का यूज हुआ है, तो इसको कौन सा पाई बोलेंगे भाई? पी पाई बॉन्ड। कौन सा बोलेंगे इसे? पी पाई बॉन्ड। क्लियर है बच्चा? तो नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? पी पाई डी पाई बॉन्ड इक्वल टू 0। कोई तकलीफ है तो बताओ बच्चा। तो पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद क्या बनता है भाई? पाई बॉन्ड। इसलिए पहले 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और उसके बाद क्या बनाया? नेक्स्ट पाई बॉन्ड। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है, बाकी लोग नोट करो जल्दी से। तो 4 में से भैया 2 ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज वाले तो बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, और बाकी है बिना चार्ज का तो 2 बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 और एक पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड में से कौन सा है भाई देखना है, पी पाई है या डी पाई? किसी ने माइक ऑन किया? माइक ऑफ करो, उसका पहले माइक ऑफ करो। अब उसके बाद सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम कार्बन है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करेंगे। तो भैया 2s 1s2 2s2 2p2 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतना कर दिया। नंबर ऑफ बॉन्ड बने कितने भाई? टोटल 4। तो जितना बॉन्ड उतने बार ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? हाफ फेज। जितना बॉन्ड उतना ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट जो करेंगे ऑर्बिटल वो होंगे हाफ फेज। इसलिए 2s का इलेक्ट्रॉन जम करके 2p में चल गया। अब भैया 3 सिग्मा बॉन्ड, तो पहले जो भी एटम आएगा वो हमेशा क्या बनाएगा भाई? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद ही पाई बनता है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड मान लेते हैं ये वाला, सेकेंड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड ये वाला कर लेते हैं, थर्ड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड ये वाला। अब ये ऑक्सीजन बना रहा है पाई बॉन्ड, 2 पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए एक बॉन्ड ही बनाए इन लोग। तो पी ऑर्बिटल यूज हुआ है पाई बॉन्ड बनाने में, पी ऑर्बिटल यूज हुआ, तो इसलिए इसको बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। कर लो नोट। तो Cl O4 माइनस में सेंटर एटम है क्लोरीन। क्लोरीन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? क्लोरीन या ऑक्सीजन है? यहाँ पे ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज दिए, तो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बाकी सब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई और सिग्मा पाई। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहले ये देख लेना जरूरी है। कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ? 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। पाई बॉन्ड है। क्लियर है बच्चा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का कितना होगा? वैलेंस सेल मतलब आउटर सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये सब पढ़ लिया इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करते रहोगे। तो क्या होगा भाई? 3 वाला है पीरियड, तो 3s2 3p5 3d 0, यही होगा ना? इससे पहले 1s2 2s2 2p6 फिल होंगे से, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में। तो ग्राउंड स्टेट, कई लोगों को ये तकलीफ तो नहीं है ना भाई, तो पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे 1s2 लिख लेते हैं भाई, कई लोग पढ़ते हैं नहीं पुराना, भाई बात बोलते हैं सर डाउट, ये नहीं देखेंगे कि हमने मेहनत कम किया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p6 नहीं 5 3d 0। तो भैया ये आफ्टर सेल, इसी को मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? आउटर सेल वाला, ये d ऑर्बिटल, 3s 3p 3d।
उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, वन टू थ्री फोर फाइव, 3D 3P 3S। चलो मुझे उसके बाद कौन सी स्टेट आएगा, हाइब्रिड स्टेट। तो हमको ये बता सकता है कि यहाँ पे कितने हाफ फिल ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट होगा। कितना हाफ फिल ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट होगा, आप बता सकते हैं? सर 3। टी के 3 और डी के 2। चलो देख लेते हैं टोटल बॉन्ड कितने बने, पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, दिख रहा है सबको? 2, ऐसा फिल कर लिया। टी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 5, 1 2 3 4 5। यहां तक तकलीफ है क्या किसी को? डी में तो है ही नहीं। अब बॉन्ड देखो कितने बॉन्ड है, 3 और 4 7 बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड कितने भाई, 7। तो टोटल कितने बॉन्ड है, 7। तो 7 टाइम्स ओवरलैपिंग होगा। कितने टाइम्स ओवरलैपिंग होगा, 7 टाइम्स। और 7 टाइम ओवरलैपिंग हो तो 7 टाइम हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए। तो डी के 2 होंगे या 3 लेंगे बताओ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कितना यूज होगा बताओ डी का? 3 हो गए सर। क्योंकि 7 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ। ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसा कैसा है, क्लियर है? जितना बॉन्ड उतना बार ओवरलैपिंग, बताया ना भाई, ओवरलैपिंग से तो बॉन्ड बनते हैं। जितना बॉन्ड उतने बार ओवरलैपिंग, और जितने बार ओवरलैपिंग उतने बार बॉन्ड बनेगा भाई, और उतने हाफ फिल ऑर्बिटल लगेंगे। तो अब हाइब्रिड स्टेट में तो पहले कौन बॉन्ड बनता है हमेशा बच्चा, सिग्मा। ये याद रखना भाई। तो फर्स्ट ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, थर्ड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड। एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन के सबके 2 वैलेंसी है भाई, तो ये पाई बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन भी पाई बॉन्ड, ये थर्ड ऑक्सीजन भी क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बनाने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, टी का या डी का? डी का। ये देखो ये पाई बॉन्ड किससे बना, डी से बना। तो यहाँ पे ये सभी कौन से एग्जांपल हैं, पी पाई बॉन्ड, ये होगा 0, एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये कितना होगा, 3। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड थे। इन तीनों पाई बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चा, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, नोट डाउन करो। तो हम देखते हैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 होगा, क्योंकि हमेशा जो हाइब्रिडेशन निकाला जाता है उसमें लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करता है। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, हाइब्रिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ऐसा नहीं, हाइब्रिडेशन कुछ जैसे sp3d3 लिखती है, ठीक है ना। तभी तो मैंने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वाला जो था फॉर्मूले में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही रखवाता था वहां पे। करो जल्दी से नोट, ClO4 माइनस। तो उसी से एक कंक्लूजन मिलेगा, सिंपल सा भाई। हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 टाइप के, पी पाई डी पाई। डी पाई कब बनता है, बाय यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। अब जिसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो कभी पी पाई डी पाई बना पाएगा, यूज करेगा डी ऑर्बिटल का तो बनाएगा। डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो हमेशा कौन सा बनाएगा, पी पाई बॉन्ड। तो वही बोल रहे हैं, जब बात ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बनेगा कैसे। तो भैया जिनके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो डी पाई पी पाई बनाएंगे कैसे। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड और थर्ड में बताओ जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में
सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को देख के बताओ किसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। बोलो। कौन सा एलिमेंट है बच्चे जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता? कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड या थर्ड? वाह मेरे महान इतना सोच कर रहे हो भाई। पीरियोडिक टेबल उठा के घुमा के देख रहे थे क्या कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा, या पीरियोडिक टेबल के पीछे लिखा है करके ऐसा कुछ? इतना टाइम लगाते हो? तो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट अगर पाई बॉन्ड बना रहे हैं जैसे CO2 पाई बॉन्ड है ना बच्चा यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड में CO2 है, 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों कौन से होंगे, पी पाई या पी पाई डी पाई? अगर मैं थर्ड क्वेश्चन बोलूं CO2 में पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई पूछूं पी पाई, तो कौन कितना होगा बताओ जल्दी। बोलो जल्दी, कौन कितना सारा होगा बोलो। पी पाई डी पाई 0 और ये कितना होगा बच्चा 2। क्यों क्यों होगा बताओ? सर पी के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। अभी यही बोला भाई, पाई बॉन्ड होंगे 2 टाइप का, एक पी पाई डी पाई। डी पाई बनाने के लिए डी ऑर्बिटल चाहिए। कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होता है? हाँ कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होता है? नहीं ना, तो कार्बन के पास बांस ही नहीं तो बांसुरी कहां से बजाएगा? डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो डी पाई पी पाई बनाएगा कैसे? तो ये थोड़ा सा हिंट है, इसको याद रखो। तो भैया जिनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो पी पाई डी पाई बनाएंगे कैसे? ठीक है ना। तो ग्रुप सॉरी पीरियड 2 के एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनमें हमेशा पाई बॉन्ड जो होता है वो कौन सा पाई बॉन्ड होगा? पी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा उसमें? पी पाई बॉन्ड। बेटा क्वेश्चन है फाइंड आउट द पी पाई डी पाई बॉन्ड ए NO3 माइनस में एंड B SO4 2 माइनस में। जल्दी से सॉल्व करो। तो देखो चलो यहाँ पे नाइट्रोजन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज। अब बताओ यहाँ पे ये करने ज्यादा करेक्ट होगा या यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करना ज्यादा करेक्ट होगा? कौन सा ज्यादा करेक्ट होगा? दोनों अपनी जगह सही है स्ट्रक्चर निकालने के लिए, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, बट इन दोनों में बेस्ट करेक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रेट आयन क्या होगा? सर वो लोन पेयर वाला, सेकेंड वाला। वेरी गुड, क्योंकि इसके लिए तुमको डी ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा। इसके लिए क्या पड़ेगा? डी ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो ये वाला इनकरेक्ट अप्रोच है। पहले भी बता दे रहा हूं भाई, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ये जो ऑक्सीजन जो अटैच है थर्ड नंबर का, ये फर्स्ट ये सेकंड मान लो, ये थर्ड वाला जो ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था आइडियल अप्रोच चाहिए। कौन सा चाहिए? आइडियल अप्रोच। मतलब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आना पे होना चाहिए, और साथ में लेविस डॉट वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए कई लोग से नहीं बन रहा था ये। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? लास्ट सेल के चाहिए ना भाई, 2s2 2p2, यही सॉरी 3 ना, यही होगा।
अब उसके बाद बच्चा, अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट को भी सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, और ये क्या है पाई। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, फिर उसके बाद एक स्टेट बनेगा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के बाद एक स्टेट बनेगा हाइब्रिड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 2s 2p 2s 2p 2s 2p, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, देखो 2, तो मैंने 2 रख दिया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 और 1। क्लियर है। अब बताओ बॉन्ड कितने बने टोटल, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड जो है सिग्मा और ये पाई, ये बनते हैं ओवरलैपिंग से और ये कोऑर्डिनेट से। तो 2s का इलेक्ट्रॉन जैसा वैसा ही रहेगा, 2s का इलेक्ट्रॉन जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो अब देखो कितने ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा पहला सिग्मा बॉन्ड। पहला क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, और ध्यान देना यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट, ये लोन पेयर जो है ये इसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास। उसके बाद एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है भाई, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये वाला, ये तो इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, ये वाला नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो एक बार सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरे बार क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। दूसरे बार क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कई लोग क्या किए होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब भी बोलेंगे सर डी ऑर्बिटल तो है ही नाइट्रोजन के पास, तो पाई कहां से बना है, यही आ रहा था ना डाउट। हाँ सर सही पकड़े। इसलिए क्योंकि ये आपने आइडियल अप्रोच नहीं लिया था, ये अप्रोच इनकरेक्ट है। ये बस किसके लिए करेक्ट है, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए, बट ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। एक बार और बोला था, किसी ने पूछा था तुम्हें, बॉन्ड के समय आपको यही लेके चलना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चा, सॉरी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ही पाई बॉन्ड है, वो भी कौन सा है, पी पाई डी पाई। अब बताओ इतना कुछ करने का जरूरत था मुझे, अगर मैं यही बना लिया था तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व नहीं हो गया रहता। अगर हमने इतना ही सा बस देख लिए रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया था, हो गया रहता था। क्यों क्यों हो गया था बच्चा, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम, ब्लॉक नहीं ग्रुप, नाइट्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड, ठीक है ना। और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या प्रॉपर्टीज होता है भाई, नहीं होता बोल सकते हो, डी ऑर्बिटल नहीं होता, और डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो भाई कहां से बनाएंगे वो, डी पाई पी पाई। नाइट्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम डी सॉरी सेकेंड पीरियड, hence it does not contain d orbital, और d orbital नहीं है तो भाई all 5 bond are p pi in nature। तो किसी भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए ये ट्रिक सूट होता है भाई, कि उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो डी पाई पी पाई कहां से बनाएगा, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन ये आना चाहिए भाई, और ये उन्हीं लोग से सॉल्व होता है भैया जिनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ बच्चा, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक, इसलिए सेकेंड वाला मतलब ए वाला सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए तो हमने इसको दिया था। क्लियर है, ये ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये सब दिक्कत इसी बात का कि ये सब थोड़ा सा समझ है, जब तक तुम एक बार देखोगे नहीं, एक बार ऐसे क्वेश्चन टकराएंगे नहीं तो दिमाग में हिंट नहीं करता, और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन देता है तो उससे हिंट क्लियर होता है। SO4 में सर बेटा सर वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पी पाई होना चाहिए। अरे यार क्या लिख दिया हमने, हाँ पी पाई ठीक है ना, सॉरी पी पाई होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया वहां पे।
तो पूरा पाई बॉन्ड पी से बना है, इसलिए पी पाई पी पाई। सेकंड देखते हैं SO4 में सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलो। बोलो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो भैया नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा? ऑक्सीजन। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो आइडियल अप्रोच ऐसा ले सकते हो। तो इससे ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है क्या? एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है। बट यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सल्फर का नहीं। सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है ना एक्सटेंडेड ऑक्टेट विच मॉलिक्यूल्स कंटेन या फिर डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, तो वहां पे सेंट्रल एटम या किसी एक एलिमेंट के आसपास ऑक्टेट जो है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, या ऑक्टेट से कम होगा या फिर ज्यादा। एक्सटेंडेड ऑक्टेट बोल रहा है तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है सर अभी तो आपने बोला आइडियल अप्रोच लेके चलना है ना, यही बोला था ना हमने, तो उसके अकॉर्डिंग तो सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए, तो आपने पाई बॉन्ड बनाया। बच्चा वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह से कर्जे का ही बॉन्ड है ना, शेयरिंग से नहीं है तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों बनता है। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल, तो वैसे भी स्टेबिलिटी कम रहता है ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा, तीसरा भी सिग्मा, फोर्थ ये पाई। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जल्दी से बताओ भाई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने भाई 4, टोटल बॉन्ड कितने हुआ 6, टोटल बॉन्ड 6 हुआ तो ओवरलैपिंग कितना होगा बच्चा? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कितने बार ओवरलैपिंग होगा कोई बता सकता है हमें? 6 times। 6 टाइम्स, वेरी गुड। क्लियर है सभी को कि रखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 ये 3 टाइम्स 1 2 3। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए सीधा आउटर सेट तो आप ले लेते हो ना बच्चा, 3s2 3p, p में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी? 4। वेरी गुड, मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग, बाकी लोग से बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं है भाई। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में है 1 2 3 4। हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए 6, क्योंकि 6 टाइम होगा ओवरलैपिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर देगा, ये यहां पे जंप कर देगा, ठीक है। एक और ट्रिक दे रहा हूं जिससे फिर ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब पहला हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा? सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा है तो चारों ऑक्सीजन सिग्मा, चारों ऑक्सीजन सिग्मा, चारों ऑक्सीजन सिग्मा। उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा? 2 पे तो नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड, तो पहला पाई बॉन्ड, तो ये सेकंड पाई बॉन्ड, तो क्या होगा p पाई d पाई इक्वल टू 2। क्लियर है? तो पाई बॉन्ड 2 थे और दोनों के दोनों क्या थे? p पाई d पाई, ठीक है ना, p पाई d पाई।
अब देखो हिंट थोड़ा सा ट्रिकी है, हिंट थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ जाओगे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो अच्छे से क्लियर होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। अगर सिग्मा बॉन्ड इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4, तो बताओ आने वाला पाई बॉन्ड हमेशा क्या होगा भाई, किससे बनेगा? अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो आने वाला पाई बॉन्ड कहां जाएगा भाई? d ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल यूज होगा कि नहीं होगा? तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, इफ नंबर ऑफ कौन सा मतलब सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई आने वाला जो पाई है वो पक्का डी से बनेगा। दिख रहा है ना, तुम्हारे सामने प्रूफ है, जो क्वेश्चन दिया उसी से हिंट मिल रहा है। पहला बॉन्ड सिग्मा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, भैया पी ऑर्बिटल तो खत्म हो गया ना 4 बार यूज करने पे। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक एस का, पी का 3, तो पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो बचा सिर्फ कौन? डी ऑर्बिटल। तो बनने वाला पाई बॉन्ड वो पूरा क्या होगा? पी पाई डी पाई। तो ये नोट करें, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 देन ऑल पाई बॉन्ड्स आर क्या होंगे भाई? पी पाई डी पाई इन नेचर। आया समझ में? आया कि नहीं आया भाई? Yes. तो पहला हिंट क्या था आपका? डी एन इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो उनके पास भैया डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा वहां पे? पी पाई ही बनेगा। सेकेंड हिंट, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो आने वाला मजबूरी है भाई, ठीक है ना, वो मजबूरी में क्या करेगा? डी से बनाएगा पाई बॉन्ड। तो अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो आने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कौन सा होगा? पूरा का पूरा पी पाई। तो इतना सारा करने से मतलब काम सब करने से बच जाओगे। आपने पाई बॉन्ड काउंट कर लिया, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया, तो समझ में आ गया भाई कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा दोनों पाई जो है वो पी पाई डी पाई होंगे। अगर 3 सिग्मा है तो इसको नोट करना है क्या? हाँ सर, 1 मिनट रुक जाइए। इसको नोट कर बताते ना। हेलो सर। हाँ बच्चा। सर जैसे वो SO2 नेगेटिव में जो अपने पास 2 नेगेटिव ऑक्सीजन है -1 चार्ज वाले, एक ने हाँ। तो सर वो एक ने S वाले के साथ बनाया और एक ने P वाले के साथ बनाया। अगर सर एक P की जगह D से बना था तो अपन को एक P पाई भी तो मिल सकता था। कैसे? पहले तो हमेशा सब सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। हाँ सिग्मा ही बनेगा ना। वो जैसे एक ऑक्सीजन नेगेटिव ने। मैं समझ गया, तुम बोल रहे इसको, इसके बाद सिग्मा यहाँ बनाने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ सर। यहाँ बोल रहे हो ना बनाने के लिए? हाँ तो बच्चा एक तो छूट गया ना, तो पहले तो हमेशा सिग्मा बनता है, सिग्मा बनेगा नहीं तो पाई कहां से बनेगा? तो सिग्मा 4 है तो 4 सिग्मा बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। सिग्मा 4 है तो पहले 4 सिग्मा बनेगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड तब जाके बनता भाई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है ना बच्चा। हाँ सर ठीक है। विदाउट सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, तो इसलिए मजबूरी में हमको पहले स्टार्टिंग में कंटिन्यूअसली सिग्मा बनाना पड़ता है, उसके बाद लास्ट में पाई बनता है। नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है, कर लोगे भैया। क्वेश्चन 4.12 4.30 कल क्लास में भी डिस्कस करेंगे, जो बच जाएगा उसको डाउट क्लास में कर लेंगे। जिनका जो डाउट है वो पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला अगर सिग्मा बॉन्ड स्टार्टिंग में 4 बन गए तो आने वाला पाई बॉन्ड कौन सा होगा भाई? हमेशा पी पाई डी पाई। किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड बता रहा हूं, तो तुमको बताना पी पाई डी पाई। सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड, मतलब पॉसिबिलिटी बने या ना बने, लेकिन जिस हिसाब से मैं डाटा दे रहा हूं उसके हिसाब से बताना है आपको। सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2, तो बताओ पी पाई डी पाई कितना होगा पहले वाले में?
1 1 और ये भी 1। उसके बाद 4 वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है 1 3 4। आने वाला बॉन्ड कहां से बनेगा? पी पाई 0। ये 0 ये 2, यही वाला क्वेश्चन है ना। 4 वाले में 0,3 3 0 और पी पाई डी पाई 3। इसमें 0 सर पी पाई 2 2 0 CO2 वाला एग्जांपल यही है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा। तो देखो यहाँ पे एक करके सुना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड 3, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बॉन्ड सिग्मा है, तो आने वाला बॉन्ड कहां से बनेगा? 2, एक इधर से और एक इधर से, मतलब एक पी पाई होगा और एक डी पाई होगा। तो फर्स्ट वाला कंडीशन क्लियर हो गया। सेकेंड वाला तो अभी देखें भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड तो आने वाले पाई बॉन्ड डी से होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड तो आने वाला पाई बॉन्ड डी से होगा। तो बताओ अब इतना कुछ करने का जरूरत पड़ेगा क्या? नो सर। क्लियर है ना भाई। तो यही है, एग्जाम के लिए यही छोटे छोटे ट्रिक टाइम बचा देते हैं भाई। इतना लंबा जाने से अच्छा ये देखो 4 पाई बॉन्ड है, तो भैया आने वाला जो भी पाई बॉन्ड है वो डी पाई में जाएगा। अगर एलिमेंट एस ब्लॉक ग्रुप 2 से, सॉरी सेकंड पीरियड से, एस ब्लॉक 2 बोल रहे पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड से है, तो आने वाला सभी बॉन्ड पाई बॉन्ड ही होगा। अगर जो भी पाई बॉन्ड है नंबर, वो हमेशा किसके इक्वल होगा भाई? पी पाई डी पाई के। सो पी पाई टी पाई, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जितने भी पाई बॉन्ड होंगे पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई होगा। और इसके साथ आज की सेवा करते हैं समाप्त। मिलते हैं डॉट क्लास में।